हेलो दोस्तों, आज मैं मीराबाई से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करूंगा। मुझे ऐसा लगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीसीएस या यूपी लोअर पीसीएस या कोई भी राज्य स्तर या केंद्र की कोई भी परीक्षा हो, एसएससी सीजीएल या एसएससी जीडी, रेलवे एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, रेलवे ग्रुप डी या कोई भी हो, एक प्रश्न आ ही जाता है। और पिछली 2018 वाली भर्ती में 3-4 महीने ग्रुप डी के पेपर चले थे। तो एग्जामिनर क्या करेगा, वो नए नए प्रश्न तो बनेंगे नहीं, वही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो मैंने देखते हुए टॉपिक को आज मैंने मीराबाई संबंधी प्रश्न बनाए। टाइम खराब ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, मीराबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। और राजस्थान में जी एक स्थान है, जगह है, टाउन मेड़ता। क्या है? मेड़ता। और गांव पूछे तो चौकड़ी गांव में। यहाँ से तीन तीन प्रश्न बनते हैं। अगर राज्य पूछे तो राजस्थान, जगह मेड़ता और गांव पूछे तो चौकड़ी गांव। ठीक है जी, पहला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा, इनके गुरु का नाम रैदास, संत रैदास। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जितनी बार आप इंपोर्टेंट लगा सको, कई बार आ चुका है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? संत रैदास। तीसरा प्रश्न, पति, इनके पति का नाम राजा भोज, जो कौन थे? एक राजकुमार थे। या आपको अगर ये ना मिले तो भोजराज मिल सकता है। आपको किसी की किताब में क्या मिलता है? भोजराज, जो एक राजकुमार थे। और एक प्रश्न ये भी आ चुका कई बार कि जो मीराबाई के पति थे राजा भोज या भोजराज, वो किसके पुत्र थे? तो ये उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र थे। कौन थे? उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र थे। हिंदी की आदि कवियत्री किसको कहा जाता है? मीराबाई को। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। हिंदी की आदि कवित्री किसको कहा जाता है? मीराबाई को। ठीक है जी। राजस्थान की राधा के नाम से किसको जाना जाता है? मीराबाई को। किसको जाना जाता है? राजस्थान की राधा के नाम से किसको जाना जाता है? मीराबाई को। इनके दो उपनाम हैं, भक्ति के तपोवन की शकुंतला और राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी। भक्ति के तपोवन की शकुंतला और राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी। ठीक है जी। अगला प्रश्न, इनकी कुछ रचनाएं हैं 4-5, बहुत ही फेमस है। नरसिंह जी का मायरो, गीत गोविंद की टीका, मीरा पदावली, राग गोविंद, राग बिहाग, गरबा गीत और राग सोहटा। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण नरसिंह जी का मायरो और राग गोविंद, ये कई बार आ चुकी हैं रचनाएं। इन पे आप टिक लगा लेना। महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। ठीक है जी, रचनाएं। अगला प्रश्न, मीरा ने किस चीज़ का विरोध किया था? सती प्रथा का और पर्दा प्रथा का। किसका विरोध किया था? सती प्रथा का और पर्दा प्रथा का। क्यों किया था? उनके पति जो राजा थे, एक युद्ध में जल्दी मारे गए थे। तो दुनिया ने कहा हुआ कि आप सती प्रथा नियम अपना लो या पर्दा प्रथा, मगर उन्होंने उस चीज़ का दोनों का विरोध किया। ठीक है जी। और कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हो गई, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। मृत्यु इनकी कहाँ पर हुई? गुजरात में। एक प्रश्न ये बनता है। और अगर स्थान पूछ ले तो द्वारका, और मंदिर पूछ ले तो रणछोड़ जी के मंदिर में। कहाँ पे? रणछोड़ जी के मंदिर में। हाँ, ये नहीं चुप नहीं रख रहे वाले मृत्यु। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? द्वारका, गुजरात। द्वारका, गुजरात, रणछोड़ जी के मंदिर में। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति की रचनाकार कौन है? मीराबाई। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, इस पंक्ति की रचनाकार कौन है? मीराबाई। मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 में। कई बार आ चुका है, ग्रुप डी में भी पिछली बार ही आया है 2018 में, ग्रुप डी वाली भर्ती में। ठीक है जी। कहाँ पे हुआ इनका जन्म? कब हुआ? 1498 में। ठीक है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, पंक्ति की रचनाकार कौन है? मीराबाई। कौन है? मीराबाई। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, पंक्ति की रचनाकार कौन है? मीराबाई। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई, आंसुओं से जल सींच सींच कर मैंने प्रेम की बेल बोई है, इस पंक्ति की रचनाकार कौन है? मीराबाई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, ये जो पंक्ति है बहुत ही फेमस है, कई बार आ चुकी है यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस में। इसके भी जो पंक्ति की रचनाकार है वो कौन है? मीराबाई। कौन है? मीराबाई। संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई, मतलब संतों के साथ बैठ बैठ कर मैं उसने लोक लाज खो दी है, इस पंक्ति की रचनाकार कौन है?
इसके भी मीराबाई हैं। ठीक है जी। पिता का नाम रतन सिंह राठौर, माता वीर कुंवरी या वीर कुमारी। ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि पिता का नाम क्या था, रतन सिंह राठौर, माता वीर कुंवरी या वीर कुमारी। ठीक है जी। इनका पालन पोषण किसने किया, इनके दादा का नाम रावदुदा, रावदुदा ने पालन पोषण किया। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, पूछ लेता है कि मीराबाई का पालन पोषण किसने किया, रावदुदा ने। क्यों किया, क्योंकि छोटी सी जब ये थी तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया था, इसलिए इनके दादाजी ने इनका पालन पोषण किया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितनी बार आप इंपॉर्टेंट लगा सकूँ, कई बार आ चुका है यूपी कांस्टेबल के लिहाज से या लेखपाल के लिहाज से। तो इस पंक्ति रचनाकार कौन है, मीराबाई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है जी। मीरा का बचपन का नाम क्या था, पेमल। क्या था बचपन का नाम, पेमल। पीपा को प्रभु परसों दीनो, दिया रे खजानो पूरी। इसकी इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, मीराबाई। कौन है इस पंक्ति के रचनाकार, मीराबाई। पीपा को प्रभु परसों दीनो, दिया रे खजानो पूरी, मीराबाई। ठीक है जी। प्रेम भक्ति को पेड़ो ही न्यारो, हमको गैल बता जा रे। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, मीराबाई। प्रेम भक्ति को पेड़ो ही न्यारो, हमको गैल बता जा रे। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, मीराबाई। जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, पंक्ति के रचनाकार कौन है, मीराबाई। कौन है, मीराबाई। मन रे परसी हरि के चरण, ये कई बार आ चुका है प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी में। मन रे परसी हरि के चरण, पंक्ति के रचनाकार कौन है, मीराबाई। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, पंक्ति के रचनाकार कौन है, मीराबाई। मतलब वो भगवान कृष्ण के यहाँ जाना चाहती हैं, इसका मतलब ये है। मीरा ने कुल की कहानी, इसका मतलब क्या, कुल की कहानी का मतलब कुल की मर्यादा, लोक लाज को छोड़ दिया। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि मीरा ने किस चीज़ को छोड़ दिया, तो कुल की कहानी या कुल की मर्यादा, लोक लाज को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन हो गई। मीरा किस काव्य धारा की कवियत्री हैं, सगुण भक्ति धारा की ये कवियत्री हैं। इनका विवाह 1516 में या कहीं कहीं किताब में 1518 या गूगल पे मिला हुआ है। 1516 में या 1518, मैंने दोनों लिख दिया है, जो आपको ऑप्शन में आ जाए उस पर टिक लगा देना। और इनकी मृत्यु में भी डाउट है, कभी किसी किताब में 1547, कहीं 1560 है, मैंने दोनों लिख दिए। ठीक है जी। अगला प्रश्न, मीराबाई किसको अपना सर्वस्व मतलब सब कुछ मानती हैं, तो ये भगवान श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती हैं। किसको मानती हैं, भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ मानती हैं। इन्होंने अंतिम समय या अंतिम दिन कहाँ पे बिताए थे, मथुरा वृंदावन में और द्वारका में। दो जगह बिताए थे, मथुरा में मतलब यूपी में, और द्वारका मतलब गुजरात में। अगर आपसे पूछ ले किन दो राज्यों में बिताए, यूपी और गुजरात में, और जगह मथुरा वृंदावन और द्वारका में। ठीक है जी। और अगर आपसे ये पूछ ले कि मीराबाई की भाषा शैली क्या थी, तो तीन थी दोस्तों। क्या थी, एक तो राजस्थानी ब्रजभाषा और गुजराती, क्योंकि ये राजस्थान में इनका जन्म हुआ, मथुरा में इन्होंने कुछ समय बिताया और वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई गुजरात में। एक प्रश्न ये कई बार आ चुका है, मीराबाई समकालीन थी। मीराबाई किसके समकालीन थी, मतलब तुलसीदास के। किसके, तुलसीदास के। कई बार आ चुका है ये प्रश्न। मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं, यूट्यूब पे लाखों में पढ़ाने वाले बहुत हैं, आप कहीं से भी पढ़ लो, बट मैंने इस वीडियो में वही प्रश्न डाले हैं जो पेपरों में आते हैं बार बार, और आए हैं, रिपीटिंग क्वेश्चन है, कोई कूड़ा कबाड़ा है नहीं इसमें। आप यकीन मानो, विश्वास करो, आप साथ के साथ नोट्स बना लो, और मीराबाई से संबंधित कोई प्रश्न आए फिर देखो आप एक बार। ठीक है जी। शाम को मैं डेली 7 बजे वीडियो डालता हूँ, किसी किसी दिन नहीं डाल पाता हूँ, समझ लो कोई प्रॉब्लम है या मैं कहीं व्यस्त हूँ। ठीक है। तो वीडियो देखने दोस्तों आपका सभी का सब शुक्रिया, धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय हिंद।